हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय विक्रम क्लासेस। आज एक नए वंश के इतिहास को बताएंगे जिसका नाम है संयद वंश। तो पहले ये जानिए कि संयद वंश की स्थापना कब हुई। तो संयद वंश की स्थापना 1414 में होगी और संयद वंश खत्म कब होगा? 1451 में। महज 37 साल के शासन के बाद संयद वंश खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है, एमसीक्यू बनेगा कि संयद वंश की संस्थापक या स्थापना कौन था? संस्थापक कौन था या स्थापना किसने किया? तो कौन किया? तो खिज्र खां। खिज्र खां नामक व्यक्ति ने संयद वंश की स्थापना किया। इसने अपने शासक बनने के बाद स्वयं को सुल्तान के रूप में घोषणा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जो तैमूर लंग है ना, तैमूर लंग का केवल सहायक है और उसका एक जमींदार के रूप में है या वजीर के रूप में काम कर रहा है। तो इसने रैयत ए आला की उपाधि लिया। तो प्रश्न बनता है कि किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि लिया था? तो खिज्र खां नामक सुल्तान तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वजीर बोल सकते हैं हम। कह रहा कि सुल्तान की उपाधि को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो क्यों, क्या सुल्तान की उपाधि खिज्र खां क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो दिल्ली पे शासन तो कर ही लिया था। तो प्रश्न है कि ये जो है सुल्तान अपने को क्यों नहीं कहा? तो कह रहा है कि इसके कई कारण है। तो थोड़े में समझा दे रहे हैं कि पहले खिज्र खां है जो ना, वो तैमूर लंग का सेनापति है। उसने तैमूर के आक्रमण के पश्चात उसका साथ दिया था। जो दिल्ली में जो इससे पहले जो का जो वंश है लोधी वंश, तो लोधी वंश में जो उनका आखिरी महत्वपूर्ण शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद लोधी है, उसके उसका ये क्या हुआ, इसका उससे मतलब चीटिंग करके तैमूर लंग का साथ देगा। तो तैमूर लंग खुश होके प्रसन्न होके क्या करेगा, इनको अपना एक वजीर नियुक्त कर देगा और बदले में ये क्या करेगा, सूबेदार बनाएगा। कहाँ का बनाएगा? तो लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर, 3 स्थानों का सूबेदार बना देगा। तो इस तरह से जो खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भागों में तैमूर का वायसराय कौन था? वही तैमूर जो दिल्ली पे आक्रमण किया था, उसका वायसराय खिज्र खां था। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर किस वंश के शासकों का नाम रहने दिया? क्योंकि ये शासक अपने आप को मानता नहीं था बढ़िया, मतलब पूर्ण रूप से। तो इसने क्या किया, जो तुगलक वंश है ना, तुगलक वंश के शासन को ही या उसके सिक्कों को ही स्वीकार कर गया। कहा स्वीकार कर गया। सल्तनत इतिहास का वह शासक जिसने संप्रभुता के साथ शासन नहीं किया। देखो, एक आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा संप्रभु होना। संप्रभु होने का मतलब ऐसा होना कि किसी का नियंत्रण ना होना। तो लेकिन ये खिज्र का जो है ना, ये संप्रभु नहीं रहा, ये हमेशा गुलाम की तरह रहा। क्योंकि जो तैमूर लंग है, जो उसका बेटा शाहरुख है, उसका ये हमेशा जो है एक सूबेदार के रूप में ही बना रहा। सल्तनत काल का वह शासक जिसने कभी भी शासक नहीं, मतलब शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा काम किया, तो कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर आसीन कौन हुआ? तो मुबारक शाह। ये खिज्र खां का बेटा है मुबारक शाह, जो 1421 में, देखो खिज्र खां ना 1414 में शासक बनेगा, मतलब शासक नहीं सूबेदार रहेगा। तो वो खिज्र खां जो 1414 में बैठेगा, 1421 में मर जाएगा। तो 1421 में इसका बेटा मुबारक शाह बैठेगा, जो 1434 में मर जाएगा। फिर जो क्या है कि अब मुबारक शाह के बारे में थोड़ी सी बात देख लीजिए कि मुबारक कह रहा कि संयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारण किया और अपने नाम के सिक्के को जारी किया? ये थोड़ा सा योद्धा के रूप में आया था, जिसका नाम मुबारक शाह था। ठीक है। अब फिर एक और प्रश्न बनेगा कि बहलोल लोदी को किसने खान ए खाना की उपाधि किस संयद वंशी शासक ने दिया और अपना पुत्र भी कहा? तो मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति ने, जो शासक है संयदों में 1434 से 1443 तक था, इसी ने क्या उसे खान ए खाना की उपाधि दिया था। ये एक प्रकार का लालच था
ताकि बहलोल लोधी आक्रमण न करे। फिर इसके बाद बैठेगा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक शासक रहेगा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हमेशा पीसीएस में चाहे आईएएस में प्रश्न बनता है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है, तो याहिया बिन सरहिंदी है। याहिया बिन सरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के बारे में लिखा है। बस सैयद वंश में कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि कभी इतने शासक माने नहीं, तो इसमें बस दो है इंपॉर्टेंट, संस्थापक कौन है और तारीख मुबारक शाही की स्थापना किसने किया। केवल दो ही इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या है कि अगर थोड़ा जानेंगे तो वर्ष क्रम भी जान जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक प्रश्न है कि इसका जो वंश वृक्ष है ना, वो देखिए पहले। खिज्र खां बताया जा चुका है, 1414 में शासक बनेगा, 21 में मर जाएगा। फिर इसका बेटा मुबारक शाह, जो 1421 में शासक बनेगा, 34 में मर जाएगा। फिर इसका बेटा मोहम्मद शाह, जो 34 में शासक बनेगा और 43 में मर जाएगा। फिर इसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 में शासक बनेगा और 51 में मर जाएगा। इसके बाद सैयद वंश का खात्मा खत्म। अब शुरू हो जाएगा लोधी वंश। इससे पहले था तुगलक वंश।